नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, लेखपाल भर्ती और कुछ अन्य परीक्षाएं जो आपकी ईपीडब्ल्यूएससी द्वारा कंडक्ट की गई हैं, इनका रिजल्ट आना बाकी है। तो उन भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों बात करेंगे हम लेखपाल भर्ती। और देखो, लेखपाल भर्ती जैसे मैंने बताया था पहले कि आपका लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जो है आपको दिसंबर में देखने को मिल रहा है। तो आप तैयार रहिए, आपका रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट तक, अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि हम, जैसे हमारा जो कोर्ट केस चल रहे हैं अभी, 2 कोर्ट उज्ज्वला वाले पर और तुम्हारे सोलर वाले पर, अगर उनका कोर्ट केस खत्म नहीं होता तब भी क्या रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। वो चलते रहेंगे और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। इन कोर्ट केसों का कोई लेना देना नहीं है। बस ये समझ लो 31 अक्टूबर को सुनवाई है। शायद हम पॉजिटिव रहें, हमारी सुनवाई हो जाए, कुछ इसके आउटकम्स निकल के आए। लेकिन नहीं होगा तो आप भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट दिसंबर अंत तक आ जाएगा। ठीक है साथियों। और लेखपाल, जैसे मैंने बताया, इस कट ऑफ की अब चिंता आप छोड़ ही दीजिए कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, वो तो बाद की बातें हैं, सारी की सारी वो सेकेंडरी बातें हैं। अब देखो, कुछ और परीक्षाएं हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल हैं, उन पर ध्यान दीजिए। और अगर साथी अगर लोअर, जैसे मान लो कि आप ईपीडब्ल्यूएससी से बहुत अच्छी परीक्षा को या बहुत अच्छे ग्रेड पे की भर्ती को लेना चाहते हैं, या समझ लो कि बहुत रेपुटेड भर्ती को लेना चाहते हैं, तो आप लोअर पीसीएस की तैयारी करना शुरू कर दी। पीसीएस तो नहीं होता, लेकिन लोअर होता है ये। इसके अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि पीसीएस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये भर्ती लोअर की है। ठीक है। तो बहुत अच्छी भर्ती है, आप अभी से तैयारी करोगे तभी जीएस की तैयारी हो पाएगी, क्योंकि जीएस का तुम्हें मालूम है कितना वास्ट सिलेबस है। तो इसके चक्कर में आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं आपको, मैं शुरुआत से आपको बताता चला आया हूँ, लोअर की भर्ती दोनों उससे आएगी। एक तो तुम्हारी पैट 2022 से भी आएगी और पैट 2023 से भी आएगी। अगर किसी कारणवश पैट 2022 से भर्ती नहीं आई तो पैट 2023 से पहली भर्ती आपको बम्पर यही देखने को मिलने वाली है, लोअर की। तो आप तैयार रहिए। और दूसरा साथियों, ये आपको एक भर्ती के बारे में और बता दें। ठीक है साथियों, तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको लोअर की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो, भर्ती दिसंबर में आ जाए, जनवरी में आ जाए, लेकिन लोअर की तैयारी आपको करोगे तो 4-6 महीने लगेंगे। तो आप तैयारी शुरू करिए। और दूसरा साथियों, आरओ एआरओ की बड़ी भर्ती है आपके सामने। अगर आप देखो, बहुत सारे लोग समस्या ये आ रही है ओटीआर नहीं हो पा रहा है। ओटीआर नाइट में करोगे तो हो जाएगा। तो आप आरओ एआरओ को भी परीक्षा को देखो। अगर आपने जैसे लेखपाल वगैरह की भर्ती निकाल ली है या कोई भर्ती में सेलेक्ट हो गए हो, तो इस भर्ती को जरूर देखो, इस भर्ती का पेपर जरूर से जरूर दो। ठीक है साथियों, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपसे। लोअर की और आरओ एआरओ की बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी भर्ती हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। एआरओ में तो वही भर सकते हैं जिन पे ओ लेवल वगैरह है, लेकिन आरओ में आप सब भर सकते हो। आरओ की वैकेंसी ज़्यादा होती है, एआरओ की कम होती है। तो आप सभी लोग अपना जरूर से जरूर इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और जरूर से जरूर परीक्षा दें। ठीक है। आगे भर्ती की बात करते हैं साथियों। जैसे हमारे पर जो तुम्हारी ईपीडब्ल्यूएससी के द्वारा बहुत सारी भर्तियों के रिजल्ट जो है पेंडिंग है, आपको मालूम है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, वो तो एएसओ 2019 का रिजल्ट अभी आना बाकी है। आपको मालूम है 2019 एएसओ रिजल्ट आना बाकी है। आपका रिजल्ट या तो दीपावली से बहुत पहले, मतलब 10-12 तारीख, 8-10 तारीख को दिखाई दे देगा, या दीपावली के बाद दिखाई देगा। मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट भी आपको दीपावली के बाद आ जाएगा। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट भी आपको दीपावली के बाद दिखाई देगा। और जेई 2018 का रिजल्ट भी नवंबर लास्ट में आने की पूरी संभावना है। तो ये 4 रिजल्ट तो ये हो गए तुम्हारे एएसओ का रिजल्ट, मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट, कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट और जेई 2018 वाले का रिजल्ट। अब देखो, तुम्हें मालूम है एएसओ की 2019 की भर्ती है, और तुम्हारी मंडी इंस्पेक्टर की पुरानी भर्ती है, कंबाइंड टेक्निकल की 2016 की भर्ती है, और एक भर्ती और मैं बताता हूँ आपको, एएसओ की 2016 का इंटरव्यू होना है। वो भी आपको दिसंबर अंत तक कंडक्ट होने की संभावना है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। और दूसरा साथियों, बीडीओ बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। बीडीओ का री एग्जाम का भी रिजल्ट आपको दीपावली के बाद, जो डीबी का रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो आपको डीबी के लिए तैयार रहना है। और डीबी के लिए मैं बताया था, डीबी के लिए तैयारी करेगा आयोग दिसंबर अंत की। तो दिसंबर अंत तक आपको डीबी कंडक्ट होते दिखाई देंगे। और मैं आपको शिफ्ट वाइज इसकी कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए कि आपकी शिफ्ट है, तो आप जो शिफ्ट में
इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं और आपकी जॉब होने वाली है। ठीक है, जरूर से जरूर जाके देखिए। तो 5 रिजल्ट मैंने बताए नवंबर में आने की संभावना है। एएसओ, मंडी इंस्पेक्टर, कंबाइंड टेक्निकल, जेई और बीडीओ। क्योंकि अभी दो काम थोड़ा मैंने बार बार बताता हूँ स्लो क्यों है। स्लो भी नहीं है, देखो काम चल रहा है, काम सुचारू रूप से चल रहा है। क्योंकि जो तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग के नोटिस कैसे आ जाते अगर काम नहीं चल रहा होता। तुम्हारा लेखपाल का डीबी भी चल रहा है, पीटी पर भी काम चल रहा है, और जो भर्तियां उनके रिजल्ट आने हैं उन पे भी काम चल रहा है। तो यूपीट्रिपलएससी काम कर रहा है, सीधी बात ये है। दूसरा साथियों, मुख्य सेविका की कट ऑफ के बारे में बहुत सारे जो छात्रा हैं वो पूछती हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ मैंने पहले भी बता रखा था कि कट ऑफ आपकी 58 से ज़्यादा नहीं जाएगी आपकी। और ये 58 कौन सी शिफ्ट की होगी? ये 58 होगी सेकंड शिफ्ट वालों की, सेकंड शिफ्ट एक फर्स्ट शिफ्ट। तो एक शिफ्ट में आपको ये समझ लो कि एक शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा, मतलब 2-3 नंबर आपके बढ़ने की उम्मीद पूरी संभावना है। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में इसकी कोई गारंटी नहीं है या उम्मीद नहीं है। तो इस प्रकार से समझ लो, तो 58 मान के चल सकते हो दोनों की तरफ, दोनों में। ठीक है, और एक शिफ्ट में थोड़ा कम भी है तो आप ये मान लो कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, और दूसरी शिफ्ट में इतने हैं तो आपको हो जाएगा काम। इस प्रकार से है। ठीक है, तो आप देख लेना, ज़्यादा नंबर आपके बढ़ने वाले नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 नंबर का हो सकता। तो मुख्य सेविका वाले ध्यान रखें कि सेकंड शिफ्ट में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, और फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपके 58 नंबर हैं और सेकंड शिफ्ट में आपके 55 नंबर भी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 नंबर आपके बढ़ने की पूरी संभावना है, और बढ़ भी जाएंगे। ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, अब भटकने की जरूरत नहीं है। सेकंड शिफ्ट में 55 मान लो, फर्स्ट शिफ्ट में मान लो तुम्हारे 58, इतना ही, ज़्यादा कट ऑफ इसकी जाने वाली नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बंद दरोगा की जो पीटी होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको दिसंबर में कंडक्ट होगा, और आप कंडक्ट होने के लिए तैयार रहें, आपकी तैयारी करते रहें, दिसंबर में आपका होगा। और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड की बात करें साथियों, तो फॉरेस्ट गार्ड की सूचना आपको मिलने वाली है, मतलब नवंबर में पहले वीक में मिल सकती है, और नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका फॉरेस्ट गार्ड का मेडिकल होगा, और हो सकता है कि नवंबर में ही लास्ट में कंडक्ट हो जाए, ये भी बड़ी संभावना यही है। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो रहा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो सुनने के लिए।